हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और आगे बढ़े रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होता है वो हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन यानी कि अगर हमारा एलिमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा होता है तब भी हमें कुछ चेंजेस करने हो। यानी कि एक स्टेट यानी कि ये पहला हमारा पहला फर्स्ट स्टेज है, ये जहाँ पे ये हमारा इनिशियल स्टेट है, जिसमें हमारा जो ड्यू है वो ड्यू एक स्क्वेयर है। अब जब भी वो दूसरे स्टेट में जाएगा, जब भी मीन्स के हम इस ड्यू के ऊपर होवर करेंगे तो वो गोल बन जाए तो उसे कहते हैं हम दूसरा स्टेट। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होवर करे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर क्या चेंजेस होंगे, मीन्स के वो गोल हो जाएगा या तो फिर उसका बॉर्डर हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें ट्रांजिशन करना हो तो हमें हमारी CSS की ट्रांजिशन का यूज करना पड़ता है। ये बेसिकली हमारा कुछ वेबसाइट में एनिमेशन टाइप क्रिएट करने के लिए या तो फिर कुछ हमारे स्टेट को, हमारे कुछ एलिमेंट के स्टेट को चेंज करने के लिए इसे हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। तो इसके कुछ ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो ट्रांजिशन इज इनेबल यू टू डिफाइन द ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट ऑफ एलिमेंट, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारा जब एलिमेंट जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, वो गोल हो जाएगा या तो फिर उसकी बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। तो ये सब डिफाइन कर सकते हैं हम हमारे ट्रांजिशन की मदद से। ट्रांजिशन की मदद से हम हमारा एलिमेंट कितने सेकंड्स बाद उसका ट्रांजिशन होगा, यानी कितने सेकंड बाद उसका कलर चेंज होगा और उसका डिले या तो फिर टाइमिंग, ये सब हम हमारे ट्रांजिशन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हमारे VS कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसका एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। तो हम हमारे VS कोड की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक ड्यू है हमारा, और यहाँ पे आप आउटपुट विंडो में देख सकते हैं ये कुछ हमारा कुछ इस तरीके से हमने ड्यू बना के रखा है। इसका हमने थोड़ी सी CSS दे दी है, हाइट विड्थ 200 पिक्सल दे दिए है और उसका बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया है रेड। और यहाँ पे हम ड्यू के ऊपर हमारा हवर वाला इफेक्ट लगा देते हैं। आपको नहीं पता हवर क्या होता है तो हमने डिटेल में हमारी सूडो क्लासेस के ऊपर वीडियो बना के रखी है, आप हमारी चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। आगे हम काफ़ी सारे वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम बैकएंड भी कवर करेंगे। अभी तो फिलहाल हम CSS के ऊपर है और उसके बाद नेक्स्ट हम जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं और हम बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क भी सीखने वाले हैं, क्योंकि कंपनी में काफ़ी सारे कंपनी में बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का काफ़ी यूज़ होता है। तो वो तो आगे की बात है, हम पहले यहाँ पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ड्यू के ऊपर हमने हवर वाला इफेक्ट लगा दिया है। तो हवर वाले इफेक्ट में जब भी हम हमारे ड्यू के ऊपर हवर करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर सपोज हमें करना है ब्लू करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब भी मैं यहाँ पे देखिए हवर करूंगा तो ये ब्लू होगा, रेड हवर, रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू, इस तरीके से होता रहेगा। पर हमें इसे स्मूथली करना हो तो कैसे करेंगे, तो सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रांजिशन लिखेंगे, ट्रांजिशन वन, यहाँ पे मैं 1 सेकंड लिख देता हूँ, 1 सेकंड। ये एस का मतलब हो गया हमारा सेकंड, यानी कि 1 सेकंड बाद इसका बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाएगा रेड से। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, जब भी मैं इस पर हवर करूंगा तो आप देख सकते हैं बहुत स्मूथली ये कलर चेंज हुआ है। ये देखिए, ये रेड, उसके बाद ये ब्लू हो गया है। अगर मैं हवर करूं और उसका जो बॉर्डर रेडियस है, सपोज हमारा ये जो ड्यू है वो गोल हो जाए, तो इसके लिए हम हमारी बॉर्डर रेडियस 15% हम ऐड कर देते हैं। अब चलिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये देखिए बहुत ही स्मूथली ये गोल शेप में आ रहा है। तो हमारे ट्रांजिशन की कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जब भी हमने प्रीवियसली वीडियो में हमारे बॉर्डर की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था तो हमने इसका शॉर्ट हैंड देखा था। तो कुछ इस तरीके से हमारे ट्रांजिशन के अंदर शॉर्ट हैंड होता है। तो वो शॉर्ट हैंड को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट हैंड होते हैं और क्या ऐड कर सकते हैं हमारे ट्रांजिशन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन का शॉर्ट हैंड है। तो सबसे पहले हमें ट्रांजिशन लिखना पड़ता है
उसके बाद जो पहली वैल्यू होती है वो पहली वैल्यू आती है हमारी प्रॉपर्टी का नेम। प्रॉपर्टी का नेम यानी कि हम मार्जिन टॉप से कुछ ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, या तो फिर हम अ, उसकी पेयरिंग को कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके उसके पहले हम हमारे उसकी प्रॉपर्टी का नेम लिखते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी कि अभी आपने देखा कि 2 सेकेंड बाद या तो फिर 1 सेकेंड बाद उसका जो ट्रांजिशन हो जाता है, मीन्स के वो स्क्वायर शेप में होता है, उसके बाद वो गोल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप ड्यूरेशन डिफाइन कर सकते हैं कि 1 सेकंड बाद ये इस स्टेट में चला जाएगा, 2 सेकंड बाद ये स्टेट में चला जाएगा। तो उस प्रकार से आप ड्यूरेशन डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन एस इन एस आउट, उसके बाद एस इन आउट, ये हम हमारी एमडीएन की वेबसाइट के ऊपर देखने वाले हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। डीले, डीले क्या होता है कि सपोज हमें 1 सेकेंड बाद उसका ट्रांजिशन करना हो, यानी कि 1 सेकेंड बाद हमारा रुक जाए, उसके बाद ट्रांजिशन हो, तो उस प्रकार से हम डिले भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम एमडीएन के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले तो ये टाइमिंग फंक्शन देखते हैं। उसके बाद ये सभी प्रॉपर्टी को हम एक साथ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हमारी एमडीएन की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं और टाइमिंग फंक्शन को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा टाइमिंग फंक्शन होता है लीनियर। लीनियर यानी क्या होता है, तो जब भी आप ये देखें लीनियरली ये इसका इफेक्ट जो है वो चेंज होगा, ये आप देख सकते हैं लीनियर तरीके से हो रहा है ये। उसके बाद आ गया हमारा एस इन। एस इन यानी कि ये थोड़ा स्मूथ से उसका स्टेट चेंज होगा। उसके बाद स्टेप, स्टेप में होगा, ये देखिए आप, स्टेप 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 स्टेप में ये ट्रांजिशन वर्क करता है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आ गया, जब भी हम इसके ऊपर माउस ले जाएंगे ये कुछ इस तरीके से ये ट्रांजिशन होगा। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रांजिशन टाइमिंग को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं एमडीएन की वेबसाइट के ऊपर जाके। तो चलिए हम इन सारी वैल्यूज को यूज करके एक ट्रांजिशन क्रिएट करते हैं। तो हम हमारे इस ड्यू के ऊपर ही सारा ट्रांजिशन की वैल्यूज को सेट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसकी मार्जिन जो है वो 0 और ऑटो कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ये ड्यू है वो सेंटर में आ जाएगा। मैंने ये डिस्प्ले इसलिए यहाँ पे किया है क्योंकि मैं बार बार डिस्प्ले चेंज करके दिखा रहा था, तो उससे अच्छा है कि मैं आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर ये पूरा का पूरा दिखा दूँ। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इसमें कंफर्टेबल है या तो फिर मैं इस पूरी विंडो में यानी कि पूरी ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट दिखाऊँ। यहाँ पे मार्जिन ऑटो कर दिया है मैंने, तो हमारा ड्यू जो है वो सेंटर में आ गया है। उसके बाद हमारा जो होवर में है उसकी मार्जिन टॉप को हम कर देते हैं। तो हम यहाँ पे मार्जिन टॉप है वो 200 पिक्सल सेट कर देते हैं। अब ट्रांजिशन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का नाम। प्रॉपर्टी का नाम लिख लेते हैं हमारी मार्जिन टॉप। तो यहाँ पे हम मार्जिन टॉप लिख देते हैं पहले 2 सेकंड। उसके बाद हमें टाइमिंग फंक्शन डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम टाइमिंग फंक्शन कर देते हैं एस इन और डिले सेट कर देते हैं 0.2 सेकंड्स। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया है। अब चलिए आउटपुट में देखते हैं। तो जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो आप ये देख सकते हैं ये एस इन, मतलब कि इसका टाइमिंग फंक्शन है एस इन डिफाइन किया है, तो ये स्मूथली से नीचे आ रहा है और उसकी शेप है वो चेंज हो रही है। तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा ट्रांजिशन कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। सपोज कि हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नेम निकाल देते हैं। तो जब भी हम इसका प्रॉपर्टी का नेम निकाल देते हैं तो ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। मीन्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा ट्रांजिशन वर्क करेगा। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारा ट्रांजिशन समझ में आ गया होगा। आप और एक्सप्लोर करना चाहता है तो एमडीएन की वेबसाइट के ऊपर जाके और एक्सप्लोर कर सकते हैं और खुद से भी एक ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।